जुलाई मास हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के नैनों की नोट, सच्ची दिलरुबा पतिव्रता दीदी मनमोहिनी जी की मधुर शिक्षाएं, उनकी दिव्य पालना सहज स्मृति में आने लगती है। 28 जुलाई हम सबकी मीठी दीदी मनमोहिनी जी का स्मृति दिवस है। दीदी जी की दूरदृष्टि, परखने की शक्ति, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में दृढ़ता के साथ पालन करने और कराने की शक्ति का सभी वर्णन करते हैं। वैसे तो आप सब दीदी जी के जीवन से परिचित है ही। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। आप एक बहुत नामी ग्रामी धनाढ्य सिंधी परिवार से थी। यज्ञ की स्थापना के समय अनेक बंधनों को तोड़ते हुए अपनी लौकिक माँ क्वीन मदर और लौकिक बहन शिविंद्रा के साथ झाटकू रूप से समर्पित हो गई। आपका बाबा से अटूट प्यार था। हर पल हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता। आप दिल वाला की सच्ची दिलरुबा थी। दीदी को अव्यक्त नाम मिला मन मोहिनी। दीदी के सानिध्य में जो भी आता, दीदी उसका मन ऐसा मोह लेती जो वो बाबा का बन जाता। दीदी को ही बाबा ने माउंट आबू को चुनने की सेवा दी। दीदी ने 1950 में पहले आबू को पसंद किया और पूरे यज्ञ को कराची से आबू लेकर आई। 1952 से जब ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुई, उस समय आप पहले दिल्ली, इलाहाबाद आदि स्थानों पर अपने त्याग तपस्या के आधार पर कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी और मातेश्वरी जगदम्बा के अव्यक्त होने के पश्चात 1965 से आप फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटरनल कारोबार को, पूरे प्रशासन को संभालने में राइट हैंड बनी। 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी प्रकाश मणि की जोड़ी ने पूरे यज्ञ को संभाला और दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की निस्वार्थ पालना की और पूरे विश्व में सेवाओं की धूम मचाई। दीदी दादी की जोड़ी को सभी कहते थे शरीर दो है, आत्मा एक है। ऐसी एकता का प्रूफ देकर एक दो की राय को सम्मान देते हुए यज्ञ को निर्विघ्न बनाकर आगे बढ़ाया। दीदी जी 28 जुलाई 1983 को अपने भौतिक देह का त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बनी। आज हम उनके पुण्य स्मृति दिवस पर उनकी अनेकानेक विशेषताएं नजरों के सामने घूम रही हैं। उनकी मीठी शिक्षाएं हम अपने जीवन में धारण कर अनेक सेवाओं में दीदी जैसा उदाहरण बनेंगे, ऐसा श्रेष्ठ संकल्प करेंगे। दीदी जी के जीवन से मिली हुई मधुर अनमोल शिक्षाएं। दीदी जी हमेशा कहती थी, बाप ने संपन्न बनाने के लिए बच्चों को श्रीमत दी है। श्रीमत पर चलने का आधार है एक बल और एक भरोसा। ये श्रीमत ही ब्राह्मण जीवन की नींव है। बाबा के हर इशारे को हम एक्ट में तभी ला सकेंगे कब, जब हमारा पूरा फेथ होगा। जिसमें फेथ होता है ना, उसकी राय में कभी अपनी राय मिक्स नहीं हो सकती। एक बाबा की राय पर चलने से हल्के रहेंगे। बाबा ने कहा है, जिम्मेवारी बाबा को दे दो और खुद हल्के रहो। अगर किसी के मन में ये संकल्प चलता है कि बाबा लेन देन कर रहे हैं, किसी के मन में ये संकल्प चलता है कि बाबा तो अब साकार में है ही नहीं, ये तो संशय है। अमृत
अमृत वेले विधि पूर्वक योग में बैठते हैं तो अनुभव करते हैं कि बाबा लेन देन कर रहे हैं। स्वस्मृति में रहेंगे तो बाबा को जो अपना कार्य कराना है वो कराते रहेंगे, कराते हैं, ऐसा अनुभव करेंगे। नंबर 2, जैसे श्वास के बाद श्वास उठता है वैसे संकल्प के बाद संकल्प उठता है। दोनों की रेस है। कर्म में श्वास जल्दी जल्दी चलते हैं और योग में संकल्पों की स्पीड का पता चलता है। एक बाबा की याद के प्यार के संकल्प में एकाग्र हो जाएं तो सब रस समाप्त हो जाते हैं। एकाग्र वृत्ति की धरनी पर हर संकल्प फलदायक होता है। इसके लिए कर्म योग का अभ्यास चाहिए। दिनचर्या पर अटेंशन हो। न्यारे और प्यारे की स्थिति बहुत मीठी अवस्था है। नंबर 3, हर बात में पहले अपना दोष निकालना है। क्या सुना? तब परिवर्तन और उन्नति संभव है। हमारे पुरुषार्थ की पहली सीढ़ी है देह सहित देह के संबंधों से उपराम। लेकिन अभी तक इस सीढ़ी पर कई चढ़े तो है ही नहीं। इसके लिए याद रहे प्रीति की एक बात से दुनिया से केवल रीत निभानी है। नंबर 4, सदा अपने स्वमान में स्थित रहें तो फरिश्तेपन की स्टेज दूर नहीं है। कभी कभी अगर कमजोरी के संकल्प उठते हैं तो कहेंगे स्वमान की स्टेज से नीचे आ गए। महारथी की मुख्य निशानी है फॉलो फादर और हर कदम श्रीमत पर। तो जो स्वरूप बाबा हमारे से चाहते हैं वो अभी प्रत्यक्ष होना चाहिए। सदैव याद रहे, सदैव क्या, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। हमें बाबा के दिल तक नशीन बनना है। अगर दिल कहाँ टुकड़ा टुकड़ा होगी तो बाबा उस दिल को स्वीकार नहीं करेंगे। 5वीं बात, बाबा के दिल और मेरी दिल में अंतर ना हो। कोई कितना भी गुणवान हो, हमें उस पर न्यौछावर नहीं जाना है। देखना है इसको ऐसा गुणवान किसने बनाया, तो बुद्धि डायरेक्ट उस बात की तरफ चली जाएगी। जब बाबा के दिल से दिल मिल गई तो और कहीं जा नहीं सकती। इसमें ये गुण, इसके लिए इनसे हमारा स्नेह है। ये भी बहुत सूक्ष्म माया है, हमें अभी इससे भी पार जाना है। जब दिलवर को दिल दे दी तो बुद्धि और कहीं फसानी नहीं है। हमारा संसार, हमारा परिवार एक ही है। हमारा तो एक बाप और दूसरा ना कोई। ये भी महारथियों की निशानी है। इससे ही किला मजबूत होगा। नंबर 6, जो हम सबको पहले दिन सुनाते हैं कि तुम्हें 4 नियमों का पालन करना है। कौन से 4 नियम? ब्रह्मचर्य, सत्संग, शुद्ध अन्न और दैवी गुण। तो हम अपने में चेक करें कि कहाँ तक इन नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया है। कर्मणा में तो नहीं आते, लेकिन मनसा में भी ना आए। सदैव संग दोष से बचे रहे। किसे? सदैव। एक बात याद रहे, एक की सुननी है, एक को ही दिल में बसाना है। हमेशा ध्यान रहे कि चढ़ती कला वाले का ही, जो यहाँ से छोड़ गए उनका संग नहीं, जो यहाँ चढ़ रहे हैं, ऊंचाई पर जा रहे हैं, उनका संग करना है। नंबर 7, योग से अगर मेरे विकर्म विनाश हुए हैं तो मेरी पुरानी देह अभिमान वाली नेचर बदल जाएगी।
बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी, बोझ से हल्के रहेंगे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करेंगे, मेहनत कम और सफलता ज्यादा मिलेगी। नंबर 8, अब घर चलना है, ये याद रहे तो ऑटोमेटिक सब तरफ से दिल हल्की होती जाती है। कोई परवाह नहीं, खाते पीते उठते बस एक ही धुन, अब घर चलना है। इसमें बाबा भी याद रहेगा, पुरानी दुनिया से किनारा भी हो जाएगा। फिर तेरा मेरा, इसने किया उसने किया, ये सब शब्द मुख से नहीं निकलेंगे, ये भी महारथी की निशानी है। नंबर 9, अगर कोई कहे तुम्हारे में ये कमजोरी है तो उसे फौरन स्वीकार कर लेना चाहिए। बैठकर जिद करना, सिद्ध करना, ये हमारे ब्राह्मण परिवार का नियम नहीं है। नंबर 10, कभी किसी पर प्रभावित नहीं होना। बाबा ही मेरा संसार है, एक बाबा और दूसरा ना कोई। जरा भी किसी देहधारी में रंग नहीं जानी चाहिए। अगर कोई सेवा में सहयोगी है, कोई धन से सहयोगी है, तो वो अपना भाग्य बनाता है, हम उसके पीछे लट्टू क्यों हो जाए। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, एक बाबा से ही सब कुछ लेना है। लेन देन भी बहुत गहरा हिसाब बनाता है, इसलिए किसी से भी, अंडरलाइन करो सभी, किसी से भी मुझे पर्सनल कुछ भी नहीं लेना। सबका संबंध एक बाबा से जुड़ाना है। मैं भी किसी को देता हूं तो इसका मतलब अपने में फंसाता हूं ना। मैं भी किसी को देती हूं तो अपने में फंसाती हूं ना। बाबा के घर से मिलता है तो बाबा याद रहेगा उसको। सुना दीदी क्या कह रही है? लेन देन से बहुत गहरा हिसाब बनता है, इसलिए किसी से पर्सनल कुछ भी नहीं लेना है। सबका संबंध एक से जुड़ाना है। मेरे से किसी का संबंध ना जुट जाए, ये बहुत ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बीमारी है नाम रूप की, फैमिलिटी की, बहुत नुकसान करती है। इसलिए कभी किसी देहधारी से दिल नहीं लगाना। एक बाबा के सिवाय और कोई की बुद्धि को अपनी तरफ खींचने मत देना। बाबा ही हमारा संसार है। क्या? तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग रास रचाऊं, तुम्ही को दिल का हाल सुनाऊं। क्या हाल सुनाने के लिए चले गए एक दूसरे के पास? छुट्टी है दीदी, आपकी यही तो बात खराब लगती है हमको। आप किसी के घर क्यों नहीं जाने देते हो हमको? चाय पे तो गए थे हम, मुझे किसी से ऐतराज नहीं है, लेकिन जहां तुम चार इकट्ठे होगे वहां पर चिंतन नहीं करोगे, पर चिंतन करोगे, और वो परचिंतन तुम्हें नीचे गिरा के ले जाएगा। तुम्हारी अवस्था को नीचे गिरा देगा। डस्टबिन बन के आ जाओगे, उसका किचड़ा उसका किचड़ा उसका किचड़ा सब आपस में लेन देन करके अपने अंदर भर के आ जाओगे। इतनी ताकत नहीं है योग की अग्नि से कि उस किचड़े को तुम जला दो, है ना? तो दीदी क्या पक्का करा रही है? बाबा ही हमारा संसार है। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग रास रचाऊं, तुम्ही को दिल का हाल सुनाऊं। सब संबंधों का सुख एक बाबा से लेना है। मेरा तो एक शिव बाबा और यह पाठ पक्का करना है। नंबर 12, हमारी कथनी करनी और रहनी सब कुछ समान रहनी चाहिए। कहें हम एक, करें हम दूसरा, ये शोभता नहीं। दीदी को क्या पता चल रहा है?
हमारे पता लगने से नहीं लगने से क्या हो। सुनो, हमारी कथनी करनी रहनी सब समान होनी चाहिए। कहें एक करे दूसरा, अब ये शोभता नहीं है। कभी किसी का घर नहीं बिठाना, आपस में प्यार से प्रेम से रहना है। कभी घर में झगड़ा ना हो, ये ध्यान रखना है। एक ने कहा, दूसरे ने माना, उसको कहेंगे ब्रह्मा ज्ञानी। कभी मतभेद में नहीं आना। तू मैं और तेरा ये रावण कराता है, और हम तो रावण संप्रदाय से अभी कहाँ गए हैं? राम संप्रदाय में आ गए हैं। आ गए हैं या नहीं? जो राम संप्रदाय में आ गए वो हाथ उठाओ। बीच मझधार में तो नहीं खड़े? इसलिए रावण का अंश भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। नंबर 13, ईश्वरीय मर्यादाएं। नोट करो सभी। ईश्वरीय मर्यादाएं हमारे जीवन का श्रृंगार है। क्या है? कभी कोई मर्यादा का संकल्प से भी उल्लंघन नहीं करना। सीता रावण की जेल में कब गई? रावण की जेल में जाना है तो उल्लंघन कर लो, नहीं तो अंदर रहो। ईश्वरीय मर्यादाएं हमारे जीवन का श्रृंगार है। कभी कोई मर्यादा का संकल्प से भी उल्लंघन नहीं करना। मर्यादाएं हमारी रक्षा करती है, इसलिए इसमें कभी बेपरवाह नहीं बनना। जो मर्यादा की परवाह करते हैं, सारी दीदी की शिक्षाओं को याद कर पाओ या ना कर पाओ पता नहीं, लेकिन ये लास्ट दीदी का महावाक्य बुद्धि में ऐसा प्रिंट करके जाना। जो ईश्वरीय मर्यादाओं की परवाह करते हैं, जो ईश्वरीय मर्यादाओं की परवाह करते हैं, स्वयं भगवान स्वयं बाबा भी उनकी परवाह करते हैं। अभी आपको दुनिया की परवाह चाहिए या बाप की? समझदार के लिए इशारा काफी। ओके, ओम शांति शांति शांति।